ट्रांसजेंडर से शादी के, वो मुझे ही बोलते हैं छक्का हो तुम, हिजड़ा हो, तुमको मार के फेंकवा देंगे, दारू में टंगवा देंगे, तुम जानते नहीं हो मेरा। आपके पिता आपको इस तरह से धमकी देते हैं? हाँ जी, वो गुंडे भी लगाए रखे हैं। अच्छा। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे वीडियो, आप एक यादव परिवार से भी हैं और ये एक भूमिहार परिवार से हैं। आपके पिताजी आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं, उनका क्या कहना है, वो किस तरह से धमकी दे रहे हैं और क्यों, क्या कारण रहा कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया? हम बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन सब हिजड़ा बोलते हैं, बोलते हैं लेके जाओ यहाँ से, भागो, हम रखेंगे ही नहीं तुमको। कैसे कैसे लोग को ले आते हो, समाज में पूरा मजाक उड़ा रहे थे कि लड़की नहीं मिली, छक्का मिला, बच्चा कैसे होगा, ये वो करके हमें घर से निकाला। हमारा पहले जब आप ट्रांसजेंडर थे, किन्नर थे, तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी? नहीं, मुझे उस समय भी आपत्ति नहीं थी, मेरी ओपिनियन थी। आज मैं औरत हूँ, वो भी मेरी ओपिनियन है। पर आप औरत बनी हैं सिर्फ अपने पति के लिए, अपने प्यार के लिए। मैं हाथ जोड़ के बिहार ट्रांसजेंडर किन्नर के जो अध्यक्ष हैं उनसे, और जो पूरी ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो किन्नर अखाड़ा हो, महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हो, या हमारी भवानी माँ हो, ये जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं पूरे भारत में, चाहे कोलकाता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बिहार हो, या कहीं से भी। और आप सभी को बता दें कि ये भूमिहार परिवार में पैदा हुई और इनके परिवार वालों ने इनको एक्सेप्ट किया, इनको छोड़ा नहीं, घर से बेदखल नहीं किया, नहीं तो आज ये कहीं ना कहीं एक छक्का की तरह काम करती नजर आती। परंतु इनको पढ़ाया लिखाया गया, इनको एक युवा के तरह, एज एजुकेटेड पर्सन की तरह इनको सारी चीज़ें, सारी सुविधा दी गई। मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके माता पिता ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा? बिल्कुल नहीं, मैं आज भी अपने परिवार की बेटी हूँ, मैं अपने भाई की बहन हूँ, और मैं अपने भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यही मुद्दा है। हाँ, यही मुद्दा है। जस्ट बिकॉज ये ट्रांसजेंडर है, वो ट्रांसजेंडर का मतलब समझते हैं छक्का हिजड़ा टोली बधाई पे जाने वाले। गंदी तरीके से मार पीट के वहाँ से भगाया गया। जब दानापुर थाना लेके हमें गई थी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब थाना चली गई उसके बाद ऑब्जेक्शन, अपना स्टेटमेंट वापस ले लो, मीडिया को बोला स्टेटमेंट वापस लो, लेकिन वो लिख के देने को तैयार नहीं है कि हमारी सेफ्टी उनके हाथ में है। उनके बार बार हाथ काटने, रेप करने, मर्डर करने, दारू में फंसाने की धमकियाँ आ रही हैं, जिनकी 300 पेज का व्हाट्सएप चैट है विथ नंबर। गंदी तरीके से मार पीट के वहाँ से भगाया गया। जब दानापुर थाना लेके हमें गई थी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब थाना चली गई उसके बाद ऑब्जेक्शन, अपना स्टेटमेंट वापस ले लो, मीडिया को बोला स्टेटमेंट वापस लो, लेकिन वो लिख के देने को तैयार नहीं है कि हमारी सेफ्टी उनके हाथ में है। उनके बार बार हाथ काटने, रेप करने, मर्डर करने, दारू में फंसाने की धमकियाँ आ रही हैं, जिनकी 300 पेज का व्हाट्सएप चैट है विथ नंबर। हाथ काट देंगे, प्यार काट देंगे, रेप करवा के फेंक देंगे। सारी चीजें रवि जी के परिवार वाले आपको जी जी जी, सारा व्हाट्सएप। बहुत सारा प्यार करते हुए लोगों को देखा होगा, लैला मजनू के प्यार को देखा होगा, परंतु आज मैं आप सभी को ऐसे प्यार की जोड़ी से मिलाऊंगा जो एक ट्रांसजेंडर थे और एक युवा हैं, परंतु अब वो महिला बन चुकी हैं। और इनके प्यार के दुश्मन कोई और नहीं, समाज के कुछ लोग और जो लड़के हैं उनके माता पिता, कुछ ऐसे चंद लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो उनके प्यार को दुश्मन की तरह पेश आ रहे हैं। अब सभी को बता दें कि लगातार इनको धमकियां भी मिल रही हैं। हमारे साथ अवधिका चौधरी और रवि कुमार सिंह मौजूद हैं। जाति से ये एक यादव हैं और जाति से ये भूमिहार है। खास चर्चा होगी, खास विशेष बातें होंगी, आइए ले चलते हैं। मेरा नाम अवधिका चौधरी है और मैं एक ट्रांस महिला हूँ। मेरी बात इनसे 1.5 साल पहले हमारी इंस्टाग्राम पे बातें हुई थी। उस टाइम मैं दिल्ली से पटना आई थी, बिहार पुलिस की क्लास के लिए आई थी। तो जब मेरी बातें होने लगी तो उस टाइम मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इनसे मिलना जुलना होने लगा जस्ट एज अ नॉर्मल फ्रेंड। तो हम लोग कभी लंच वंच पे चले जाया करते थे। होते होते हमारी एक बॉन्ड अच्छी होती गई और हमने फाइनल 6 महीने बाद हमने डिसीजन लिया कि शायद हम लोग को आगे अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि शादी हो या जो भी हो उसमें दोनों लोगों की रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल, हमारी फैमिली तो काफ़ी पढ़ी लिखी है, पॉलिटिक्स में लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है मेरे पिता, वो तो अच्छे से चीज़ों को एक्सेप्ट करें। ये रवि जी के पिताजी के बात। हाँ, तो इन्होंने बोला कि मेरे पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारी फैमिली फॉरेन रहती हैं सारी, तो वो ओपन माइंडेड होगी, हम लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। आगे बढ़े, इन्होंने समझाना स्टार्ट किया घर वालों का। इनके पापा मेरे से बात करना स्टार्ट किए, उनको कोई दिक्कत नहीं था, पता नहीं वो पॉलिटिक्स खेल रहे थे या वो सच में उनको दिक्कतें नहीं थी, अब वो वही जाने। सब कुछ हुआ, हमने एक बार शादी किया, उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम लोग बोले चलो धूमधाम से एक बार करते हैं। 25 जून 2023 को हमने फिर से शादी की, हमने डेट रखी, सब लोग आए, 150-200 लोग आए, मेरे घर वाले हैं, पूरे परिवार आया, लेकिन इनके घर वाले नहीं। जहाँ मैं रह रही पूरी समाज आई, बट इनके घर वाले नहीं आए। मेरी जो शादी है 25 जून को बाबूचक के राम जानकी मंदिर खगौल में हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने फिर भी उन्होंने बोला ठीक है, इट्स ओके, सब कुछ किया, फिर भी रोज़ धमकी, हाथ काट देंगे, प्यार काट देंगे, रेप करवा के फेंक देंगे। सारी चीज़ें रवि जी के परिवार वाले आपको धमकी दे? जी जी जी, सारा व्हाट्सएप पे इनको। ऐसा ये धमकी क्यों दिया करते थे? क्यों आप ट्रांसजेंडर है इसलिए?
अब ये ट्रांसजेंडर हूँ इसलिए धमकी दी जा रही है, लेकिन अब जहाँ तक मैं जब इनके घर गई, मारपीट के भगाया गया है, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी प्रॉपर्टी टाइप की लग रही है कि इनके भाई का इतना वर्चस्व है घर में कि अगर दिन को रात बोलें तो रात है, रात को दिन बोलें तो दिन है। मुझे कई व्हाट्सएप चैटिंग है जिसमें इनको लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नाम से धमकी हैं, सिटी एसपी जी के नाम से धमकी हैं, दीघा थाना के थानादार जो अभी बर्खास्त हो गए उनके नाम से धमकियां हैं, और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम से धमकी हैं। वो भी कई व्हाट्सएप चैटिंग है जिसमें इनको लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नाम से धमकी हैं, सिटी एसपी जी के नाम से धमकी हैं, दीघा थाना के थानादार जो अभी बर्खास्त हो गए उनके नाम से धमकियां हैं, और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम से धमकी हैं। वो भी धमकी उस नाम से एक बिहार के या किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री उस राष्ट्र के पिता होते हैं। जैसे भारत जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपिता होते हैं, ऐसे उस जगह उस स्टेट का मंत्री जो मुख्यमंत्री होता है उसका पिता होता है। भला आज हमें अपने पिता से और हमारे अपने भाई तेजस्वी जी से पूरी उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे और हमारा साथ देंगे, क्योंकि सामाजिक बहिष्कारता की भी बात की जा रही है। क्या हमें एक जीने का अधिकार नहीं है इस समाज में? मैं भी तो आप ही समाज की अंग हूँ, तो फिर मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों? हम रवि कुमार जी से भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है और आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, जब ये मेरा नाम, आप एक युवा हैं, आपको जब ये ट्रांसजेंडर थी तो आपको पता था कि ये ट्रांसजेंडर है? हाँ, मुझे पता था, सब कुछ पता था। हाँ, पता था। उसके बाद भी आपने प्यार किया? हाँ जी, हाँ। प्यार किया, फिर आपने शादी भी की। अब आपके घर वाले, परिवार वाले, माता पिता, भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यही मुद्दा है? हाँ, यही मुद्दा है। जस्ट बिकॉज ये ट्रांसजेंडर है, वो ट्रांसजेंडर का मतलब समझते छक्का ही जड़ टोली बधाई पे जाने वाले। पर मैं आप सबको बता दूं, आप इन्हें ट्रांसजेंडर समझ रहे होंगे, किन्नर समझ रहे होंगे, परंतु ये बहुत एजुकेटेड है। इन्होंने इंजीनियरिंग भी किया है। और आप सबको बता दें कि ये भूमिहार परिवार में पैदा हुई और इनके परिवार वालों ने इनको एक्सेप्ट किया, इनको छोड़ा नहीं, घर से बेदखल नहीं किया। नहीं तो आज ये कहीं ना कहीं एक छक्का की तरह काम करती नजर आती, परंतु इनको पढ़ाया लिखाया गया, इनको एक युवा की तरह, एज एजुकेटेड पर्सन की तरह इनको सारी चीज़ें, सारी सुविधा दी गई। मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके माता पिता ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा? बिल्कुल नहीं। मैं आज भी अपनी परिवार की बेटी हूँ, मैं अपने भाई की बहन हूँ और मैं अपने हस्बैंड की पत्नी। सारे बंधनें तोड़ के मेरा साथ दिया और मुझे जो अब नई जो हमारी पुरानी ट्रांसजेंडर जो प्रथाएं थी उसको तोड़ते हुए मुझे समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की। अभी आप सर्जरी करा चुकी हैं और आप एक लेडीज, एक औरत बन चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक औरत हूँ या मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, ये पहचान मेरी है, मेरी लैंगिकता है, वो मेरी ओपिनियन है कि मैं अपने आप को क्या प्रेजेंट करना चाह रही हूँ। मैं महिला कॉलेज खगौल से अभी साइकोलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैं बिहार पुलिस की खान सर के ऑनलाइन बैच से मैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और मैं इस बार बिहार पुलिस में भर्ती भी में जाऊँगी भी मैं। जी सर, आप भी तैयारी कर रहे हैं? आप भी हुआ है? जी, मैं जॉब करता हूँ, अमेज़ॉन में जॉब करता हूँ और 17,000 मुझे सैलरी मिलती है। आपके पिताजी, आप एक यादव परिवार से भी हैं और ये एक भूमिहार परिवार से हैं। आपके पिताजी आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं, उनका क्या कहना है? वो किस तरह से धमकी दे रहे हैं और क्यों, क्या कारण रहा कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। जब वो बेटे ही को नहीं अपना मानते, जस्ट बिकॉज कि हम ट्रांसजेंडर से शादी के, वो मुझे ही बोलते हैं छक्का हो तुम, हिजड़ा हो, तुमको मार के फेंकवा देंगे, दारू में टंगवा देंगे, तुम जानते नहीं हो मेरा। आपके पिता आपको इस तरह से धमकी देते हैं? हाँ जी, वो गुंडे भी लगाए रखे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे वीडियो दिया था, हम दोनों कोई सब्जी लाने के लिए शाम में रोज़ निकलते हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से एक आदमी पीछा कर रहा है, वीडियो शूट कर रहा है हमारा, उन्होंने मुझे दिया तो हम बहुत डर गए कि वो इंसान पता नहीं कौन से मकसद से आया था, वीडियो बना रहा था, हमें मार दिया तो हम क्या करते थे। देखिए, कहीं ना कहीं आज हमारी जान को बहुत खतरा है। सामाजिक बहिष्कारता की बात की जा रही है, ट्रांसजेंडर होना उनके हाथ की बात नहीं है। कल किसी के घर में और कोई भी पैदा हो सकता है, ये प्रकृति का और भगवान का लिखा हुआ, भगवान का नियम है। भगवान का जब हम लड़का लड़की को एक्सेप्ट करते तो ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं? वो भी हमारे समाज के अंग है, तो हमें हमारी समाज का हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सामाजिक बहिष्कारता की बात की जा रही है कि तुम्हें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं हाथ जोड़ के बिहार ट्रांसजेंडर किन्नर के जो अध्यक्ष हैं उनसे और जो पूरी ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो किन्नर अखाड़ा हो, महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हो या हमारी भवानी माँ हो, ये जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं पूरे भारत में, चाहे कोलकाता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बिहार हो या कहीं से भी हो, सब सपोर्ट में आए, तभी आपकी समाज को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को तभी न्याय मिलेगा, वरना हमारी बात को दबा दिया जाएगा। तो आप लोगों को मैं हाजिर को निवेदन करती हूँ, मीडिया के थ्रू, वीडियो के थ्रू आप अपने स्टेटमेंट के साथ आप भी सामने आए,
ताकि हमारी आवाज़ तो आप हमें रोड पे खड़ा करके पत्थर मार के हमें मौत की सज़ा दी जाए। ये किस समाज की बात करते हैं जब मणिपुर में कई 2-3 औरतों का सरेआम घुमा घुमा कर समाज के लोग उनका रेप करते हैं तभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। जब बेगूसराय में एक लड़की के साथ उनके चाचा रेप करते हैं तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। सरेआम बीच बाजार पर लड़कियों का हनन किया जाता है, उनके बहिष्कार किया जाता है, उनके कपड़ा खोल के नंगा नचाया जाता है। हम उस समाज की बात करते हैं, हम उस समाज में रहते हैं। आज ये युवा और ये भी एक युवा हैं, दोनों प्यार करते हैं, दोनों शादी भी कर लिए हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने जैसे पहले ये ट्रांसजेंडर थे परंतु अब कन्वर्ट होकर अभी एक औरत बन चुके हैं। सिर्फ समाज के लिए, अपने पति के लिए प्रेम करती हैं, उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा पहले जब आप ट्रांसजेंडर थे, किन्नर थे, तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी? नहीं, मुझे उस समय भी आपत्ति नहीं थी, मेरी ओपिनियन थी। आज मैं औरत हूँ, वो भी मेरी ओपिनियन है। पर आप औरत बनी हैं सिर्फ अपने पति के लिए, अपने प्यार के लिए। हाँ, आप कह सकते हैं, बट हमें इसलिए भी बने थे क्योंकि हमें एक नॉर्मल लाइफ जीना था। हमें समाज के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते थे। जो बंधनें अभी तक दी गई हैं उसको हम तोड़ के आगे बढ़ना चाहते थे। जी सर, आपके पिता आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आप एक यादव परिवार से भी आते हैं और मैंने सुना है कि आपके सारे लोग घर के एजुकेटेड हैं। आपकी मम्मी सारे फ़ॉरेन ट्रिप कर चुकी हैं, आपकी जो बहन भी है वो भी फ़ॉरेन में रहती हैं। उसके बाद भी उन लोगों की इतनी कम और इतनी मानसिकता कैसे छोटी हो सकती है? क्योंकि सब मेरी बहन का तो नहीं पता, क्योंकि वो अभी तो कुछ नहीं बोली है, क्योंकि उनकी शादी हो गई तो वो तो अपने घर पे बिजी। हाँ, जर्मनी में। जो मेरे घर वाले हैं, घर वाले वो बोलते हैं कि आपने अपनी मम्मी से, अपने पिताजी से नहीं बताया कि पहले ये ट्रांसजेंडर हुआ करती थी पर अभी ये एक औरत है, अभी ट्रांसजेंडर नहीं रही है, ये अभी एक औरत बन चुकी हैं? हमने पिताजी को बताया, हमने ऐसा कुछ बात नहीं। लोग भी होते हैं, हम बहुत बताने की कोशिश की लेकिन सब हिजड़ा बोलते हैं, बोलते हैं लेके जाओ यहाँ से, भागो, हम रखेंगे ही नहीं तुमको। कैसे कैसे लोग को ले आते हो, समाज में पूरा मजाक उड़ा रहे थे कि लड़की नहीं मिली, छक्का मिला, बच्चा कैसे होगा, ये वो करके हमें घर से निकाल दिया गया। सर, मैं एक बच्चा पैदा करने की मशीन, मैं ही नहीं, कोई भी हमारे समाज की औरतें नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चा होना ना होना उनके अपने हाथ में नहीं है। अगर नहीं भी हो रहा है तो, और जिसको बच्चा हो रहा है वो भी तो बंद करके नाले में फेंक देते हैं, डब्बे में डाल के, कचरे में। उस टाइम फिर बच्चा होने का क्या मतलब है? किसी को बच्चा होगा, किसी को बच्चा नहीं होगा, आप उसको जज नहीं कर सकते हैं, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। तो इस पर हम, रही बात मिलने की, तो मैं इनके घर में जाके 4 दिन रही हूँ। इनका भाई धनंजय कुमार ने मेरे साथ मारपीट की है और इनकी मम्मी मुझे वीडियो है आपके पास? जी, मेरे पास सारी वीडियो हैं, हमने थाना को भी दिखाया बट उन्होंने कोई संज्ञान। इनका भाई का क्या कहना था, क्यों आपके साथ मारपीट किया, कहना क्या था उनका? देखिए, उनके घर में उनकी बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, वो बोलेंगे अभी रात है तो उनको सबके घर बड़े भाई हैं। और हाँ, वो भी लंदन से पढ़ के आए हैं, MBA लंदन से करके आए हैं, वो भी लंदन से करके आए हैं। उसके बाद भी उनकी इतनी छोटी, इतनी मतलब कि घटिया सोच है इतनी। यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं इनका भाई जब इन्होंने बोला कि एटलीस्ट हमें एक घर में तो रहने दिया जाए, एक रूम तो दिया जाए, घर नहीं एक रूम दिया, इनका पापा, इनका भाई क्या कह रहा है, जाओ कोर्ट से ले लेना। हमारे पास लड़ने के पैसे नहीं है, भला हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई वकील हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। एक रूम में रहने के लिए हमें कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, क्यों? क्या इनका वो घर नहीं है, उस घर की बारिश नहीं है? एक रूम में नहीं रहने दिया जा रहा है हमें, क्यों? सर, आपके साथ जो आप थाना में गए थे, दानापुर जो थाना है, किस तरह से आपके साथ बिहेव किया गया? देखिए, 24 तारीख को बहुत अच्छे से हमने घर छोड़ दिया गया। जब हम 27 तारीख को गए, जब ओडी में गए तो सब मजाक उड़ा रहे थे हमारा, बोलते हैं जाओ ना तुम लेके, जब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रखते हैं तो तुम अलग रहो, तुम क्यों रहोगे, नहीं रह सकते हो, तुम्हें जब शादी करना था, तुम्हें शादी क्यों की है, तुम्हें प्रॉपर्टी का ये था। हमने बोला हम अपना एक्सेप्टेंस के लिए गए थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो लोग वहाँ से मजाक उड़ा के हमें भगा दिए, वहाँ से बोले तुम कोर्ट जाओ, यहाँ मत आओ, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सारी थाना जो है, थाना प्रभारी मिस्टर सम्राट दीपक, वो बिक चुके हैं और उनकी सारी पुलिस बिक चुकी है, क्योंकि पावर वाले लोग हैं, इनके इशारों पे नाचते हैं, कुत्ते की तरह पुलिस नाचती है। प्रशासन की इतनी घटिया रवैया हमारे साथ रहेगा, हमने कभी सोचा नहीं था। हम प्रशासन पर बहुत भरोसा कर रहे थे, तो अब समाज ही दिखाएगी। मीडिया कर, उन्होंने बोला मुझे, जो था वहाँ पे पुलिसकर्मी थे, वीडियो जब मैं बनाने लगी कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, के मार के हमें निकाला गया थाना से। वीडियो है मेरे पास कि मीडिया क्या कर लेगी हमारा। अब सोच लीजिए कि जब इनको तेजस्वी जी के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम से और भी आरजेडी के कई विशेष नेताओं के नाम से इनको धमकियां दी जा रही हैं, पुलिसकर्मी इनके साथ नहीं है, पुलिस प्रशासन इनके साथ नहीं है। चौधरी हैं, ये पहले किन्नर थी, ये अपने प्यार के लिए, अपने पति के लिए अभी ये महिला बन चुकी हैं। जो भाई हमारे साथ मौजूद है, रवि कुमार सिंह,
इन्होंने पहली बात तो इतनी अच्छी कदम उठाया है समाज के लिए, उन समाज के लोगों को आईना दिखाया है कि इनको देखकर कई ऐसे लोग हैं जो न्याय के लिए सामने आएंगे। परंतु सोचने वाली बात है कि इनको जब प्रशासन और नेता ही ऐसे करेंगे तो इनको न्याय कौन देगा। आपने एफआईआर कर दिया, एफआईआर एक्सेप्ट किया गया है? नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया अभी गया। तक आपका एफआईआर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। वो लोग बिक चुके हैं, लिख चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कई कॉपियाँ पड़ी हुई हैं जिसमें एफआईआर की कॉपी है जो आपने लिख के दिया था। जी जी जी, मैं बिल्कुल गई थी थाने में, हमने वहाँ पे लिख के दी हैं, बट वो लोग संज्ञान नहीं ले रहे क्योंकि वो लोग सब बिके हुए हैं। ये मंदिर में शादी हुई थी आपकी? हाँ, मंदिर। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। जो सामाजिक कार्यकर्ता पॉलिटिशियन जो ये बात नहीं समझे भला वो समाज का कल्याण क्या करेंगे। अब नए जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो एक समाज के रक्षक हैं, मतलब वो भक्षक कैसे बन सकते हैं। अगर भक्षक हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमें रक्षा कहाँ मिलेगी। अच्छा, आपकी मांगे क्या हैं? हमें घर में रहने दिया जाए, हमें प्रताड़ित ना किया जाए, बस हम इससे ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। और हमारी जान को कोई खतरा हो तो इसकी जिम्मेवारी सिर्फ इनके फैमिली की होगी, क्योंकि हमारी जान को खतरा है, हमें यहाँ भी कोई मार के फेंक दिया जा सकता है। सर, आपके पिताजी का नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह, हाँ। कहाँ से हैं वो आरपीएस मोड़ रहते हैं, आर्य समाज मंदिर। घर हुआ मेरा वहीं पे, वहीं रहते हैं सब कोई। तो सारे लोग पटना में रहते हैं? हाँ जी, पटना में रहते हैं। हाँ। लगातार आपको धमकियाँ मिल रही हैं उनसे? हाँ, धमकियाँ मिल रही हैं क्योंकि जब गुंडे फिट करके हमारा घर देख सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हम लोग गली गली छुपे जा रहे हैं, घर किसी किसी के यहाँ छुपे जा। कब तक हम छुपते रहेंगे, कब तक किस किस के डर से भागेंगे, कहाँ कहाँ छुपेंगे। कहीं भी हमें कोई मार के फेंक देगा, कोई हमारे आगे पीछे आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बस एक समाज से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सामने आएँ, आप आवाज़ उठाएंगे, न्याय हमें बिल्कुल मिलेगा, हमें आप पे भरोसा है। पुलिस प्रशासन भी एक्शन लेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर किन्नर होना अपने हाथ में नहीं, कभी भी किसी के घर में पैदा हो सकता है, तो फिर उसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। आज मैं खड़ी हूँ, मैं अद्विका हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ये भूल के मैं आपकी समाज की बेटी हूँ, मैं आपकी समाज की अंग हूँ, मैं आपके घर की बच्ची हूँ। आप साथ आएँ तभी हमें हमारा अधिकार मिलेगा। मैं ये भी कहूँगा कि जो ट्रांसजेंडर संघ के अध्यक्ष होंगे, क्योंकि आपके भी ग्रुप, आपके भी समूह होते होंगे। हाँ, हमारी ट्रांसजेंडर संघ के अध्यक्ष हैं, पूरे बिहार के हेड हैं वो। जी, हेड तो है। जी, उनको भी सामने आना चाहिए। जो अवधिका चौधरी है, इनके लिए उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आज छक्का या हिजड़ा बनी हुई हैं या उनका ग्रुप जो समूह है चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक समाज का बहुत बड़ा हाथ है जो उनको पैदा करके उनको छोड़ देते हैं। तभी ऐसे लोग दूसरे के जाके हाथ बजा के छक्का बन के भिक्षा मांगते हैं। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि ट्रांसजेंडर समूह के जो रेशमा जी हैं उनको भी सामने आना चाहिए, इन अवधिका चौधरी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, इनके हक के लिए, इनके अधिकार के लिए उनको भी सामने आके लड़ना चाहिए। और जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री, युवा नेता तेजस्वी यादव हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए इस पर। जब पति पत्नी राजी हैं तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों घर वाले कर रहे हैं। जब लड़का एक्सेप्ट कर रहा है तो उनको पिता को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। मुझे इस सारी चीज़ों का जवाब चाहिए और जल्द से जल्द मुझे उम्मीद है कि जो प्रशासन है वो एक्शन में आएगी और इनका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो इनका अपना खुद का अधिकार है, घर में रहना और इज्जत और प्रतिष्ठा देना, उनको देना चाहिए। क्या कहिएगा सर? जी, मुझे ये इतना ही चाहिए। सब कोई से अनुरोध है कि हमें घर में रहने के लिए दिया जाए, और मेरे पिताजी से ये अनुरोध है कि वो अपनी बहू को स्वीकार करें। क्या कहेंगे मैम, समाज से और पुलिस प्रशासन से क्या अपील रहेगी आपकी? पुलिस प्रशासन से मेरी अब कोई अपील नहीं है क्योंकि वो सब बिके हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन एक्शन में तभी आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लोग देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक राज्य का मुख्यमंत्री पिता समान होता है राज्य के लिए। आज आपकी बेटी हाथ जोड़ के गुहार लगा रही है इंसाफ के लिए। और तेजस्वी भैया, रक्षाबंधन आ रहा है, आज तक आपने रोहिणी दीदी को भी गिफ्ट दिया होगा, आज हमें इंसाफ गिफ्ट दीजिए। इससे बड़ी गिफ्ट हमारे लाइफ के लिए कुछ नहीं हो सकती। आप हमें इंसाफ दिलाएं, सारा समाज इंसाफ दिलाएं। अगर समाज खड़ी हो जाएगी, इंसाफ हमें मिल के रहेगा, वरना आज हमें कोई कहीं मार देगा, कोई खड़ा नहीं होगा। हमारी जान को बहुत खतरा है। इस वीडियो को लेकर क्या कहिएगा? मुझे उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करेंगे, काफ़ी लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो पहुंचे और इस पर वो कानूनी कार्रवाई करे और इन शादी के जोड़े व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और इनका अधिकार मिल सके। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे अपनी आवाज़ न्यूज़। जय बिहार, जय हिंद।